नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के जो फॉर्मेट्स होते हैं उन फॉर्मेट्स को हम सीखेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम शुरू करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ नंबर से। तो फॉर्मेटिंग ऑफ नंबर यह एक होम टैब में एक नंबर ग्रुप है जिसके अंदर में नंबर की जितनी भी फॉर्मेटिंग की जाती है यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम माउस के राइट बटन से फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद हम नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो नंबर की फॉर्मेटिंग जनरली इतने तरह की होती है: जनरल टाइप, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम। तो हम बारी बारी से सबके एक एक बार हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरह से हम नंबर की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जनरल में जो अल्फाबेट्स होते हैं, हमारे कीबोर्ड के ऊपर में जितने अक्षर होते हैं ए से लगाकर जेड तक, नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स होते हैं, उनको हम सेल के अंदर लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग जनरल होती है। इसी तरह से जब हम नंबर जब इंटर करते हैं तो नंबर के डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स होते हैं। या तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स, तो नंबर्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो नंबर हम लिख रहे हैं उसके अंदर यदि हमको डेसिमल पॉइंट लगाकर कुछ डिजिट में हम नंबर ऐड करना चाहते हैं तो हम इस तरह से डेसिमल प्लेसेस को डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद कितने डिजिट हमको नंबर चाहिए तो वो नंबर सेट कर सकते हैं। तो ये 1 कर दिया, 2 कर दिया, जैसे 3 कर दिया, तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू भी बता रहा है और साथ में इस तरह से यहाँ पर नीचे भी प्रीव्यू बता रहा है। तो इस तरह से हम नंबर की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसको सेट किया और ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पर जो है नंबर की फॉर्मेटिंग हो गई। मतलब जब भी हम यहाँ पर कोई नंबर दूसरा लिखेंगे तो वो नंबर जो है इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। जैसे देखिए, ये देखिए, ये ऑटोमेटिक जो है नंबर का फॉर्मेट वो चेंज कर लेगा। तो नंबर का फॉर्मेट हम इसलिए यूज करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं करेंसी का। तो करेंसी के ऊपर जाने के लिए हम वापस फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट सेल में। तो यहाँ पर जैसे करेंसी दिया हुआ है, तो करेंसी यानी कि जो मुद्रा होती है, मुद्रा के लिए जो सिंबल होते हैं उन सिंबल्स को हमको यहाँ पर लगाना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, और जो भी हम करेंसी का जो वैल्यू होती है उसमें भी हम डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं और डिजिट हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हम सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंबल देखिए, जैसे हमारे इंडिया का जो है रुपये होता है, तो रुपये का सिंबल होता है, तो वो हम यहाँ पर सिंबल ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंबल हिंदी के लिए, तो ये हिंदी का हमने सिंबल सिलेक्ट किया और ओके बटन दबाया। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से रुपए का जो सिंबल, जो करेंसी का जो सिंबल है वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा और साथ में डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट इसमें दिखाई देगा। जैसे तो इसी तरह से अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सिंबल होते हैं वो भी करेंसी के सिंबल अधिकतर होते हैं। तो उसको भी हम फॉर्मेट सेल में जाकर करेंसी के बाद अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में भी वही सिंबल हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आर इंग्लिश में, तो ये इस तरह से देखिए ये जो है रुपीस इंग्लिश में। तो अब देखते हैं हम डेट। तो डेट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। डेट फॉर्मेट के लिए हम वापस फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ पर डेट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेट के जो फॉर्मेट है वो अलग अलग टाइप दिए हुए हैं यहाँ पर। तो किस तरह की डेट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, महीना या तारीख और साल, इस तरह से। तो जब मैंने ये सिलेक्ट किया और ओके किया तो देखिए यहाँ पर जो है 29 अप्रैल 41 ईयर। तो ये इस तरह से जो है डेट जो है फॉर्मेट हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम का फॉर्मेट भी हम सेट कर सकते हैं।
फॉर्मेट के लिए यहाँ पर जाएंगे सेल में और टाइम फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरह से जैसे पीएम एएम जैसे हम सेट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये एएम सेट हो गया। इसी तरह से परसेंटेज के लिए तो परसेंटेज का सिंबल हमको दिखाना है तो यहाँ पर जो भी हम नंबर इंटर करते हैं और परसेंटेज फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हम सेट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से और 100 का मल्टीप्लाई इसमें ऑटोमेटिक कर देगा, 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसी तरह से जैसे मान लो कोई जैसे 20 लिखा हमने और यहाँ पर भी परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है तो ये जैसे हमने परसेंटेज पे क्लिक किया तो 100 का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक कर दिया। तो इस तरह से जैसे पॉइंट में अगर हम देते हैं जैसे 50 और जब हम यहाँ पर पहले से हमने परसेंटेज सेट किया हुआ है तो ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे दूसरे सेल पे मैं जब नंबर इंटर कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह से कोई फॉर्मेट यहाँ पर नहीं है तो ये जो है वैसा वैसा नंबर है। जब हम इसको परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से परसेंटेज फॉर्मेट हम चूज करते हैं। अब जैसे फ्रैक्शन के लिए तो जैसे हम कोई फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन जैसे पॉइंट वाली वैल्यू है इसको हम फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल में जाते हैं और फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट हम सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से हम जो है 1 डिजिट का फ्रैक्शन हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये जो नंबर हमने एंटर किया था उसका फॉर्मेट फ्रैक्शनल फॉर्मेट हो गया। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7 इस तरह से ये फ्रैक्शन में नंबर का फॉर्मेट दिखाई देगा। इसी तरह से साइंटिफिक जो है उसके लिए भी हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और साइंटिफिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में जो डेटा हमारा रिप्रेजेंट होता है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में शो करेगा। प्लस डेसिमल प्लेसेस भी बताएगा कितने डिजिट। तो हमने 2 डिजिट सेट किया, मान लो हमने 3 किया तो इस तरह से जो है 3 डिजिट हमारा यहाँ पर डेसिमल का सेट किया। जैसे 2, 3, 5 ये 3 डिजिट हमारा डेसिमल के बाद में आता है और ई जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट कहलाता है। और टेक्स्ट में तो जो भी हम टेक्स्ट सेल के अंदर में इंटर करते हैं उसका जो फॉर्मेट होगा तो वैसा का वैसा फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर में दिखाई देगा। और स्पेशल में तो स्पेशल के लिए भी हम सेल में जाते हैं, सेल में जाने के बाद स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे कोई जिप कोड हमको डालना है या फोन नंबर डालना है तो जैसे यहाँ पर फोन नंबर डाला तो ये देखिए ये नंबर के साथ में जो है इस तरह से उसका प्रीव्यू बता रहा है। तो जब हम फोन नंबर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसको फोन नंबर जैसा फॉर्मेट सेट कर दिया। तो इसी तरह से कस्टम में तो कस्टम में हमारे द्वारा फॉर्मेट हम डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टम में जाकर हमको कस्टम के लिए फॉर्मेट यहाँ पर बनाना होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर जो है किसी तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं ये इस तरह से, ये देखिए तो ये जो फॉर्मेट है हमने ओके किया तो ये नंबर डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर हम कोई दूसरा नंबर भी हम प्रेस करते हैं तो ये वापस उसी फॉर्मेट पर ले जाएगा जो हमने सेट किया। तो ये कस्टम फॉर्मेट है। तो इस तरह से हम जो है फॉर्मेटिंग ऑफ नंबर करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि नंबर के फॉर्मेट कितने तरीके के होते हैं और उन फॉर्मेट को हम कैसे चेंज करते हैं या फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना सा।